हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,6,9, 10,20,30 व 25,-41,5 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो तीन बिंदु है ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। समकोण त्रिभुज के लिए देखो, जो आवश्यक शर्त है यानी कि पाइथागोरस जो प्रमेय है वो पालना होनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय की। तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय, जो कर्ण है उसका जो वर्ग है वो किसके बराबर आना चाहिए? आधार का वर्ग प्लस में जो समकोण त्रिभुज का लंब है उसका वर्ग। ये होनी चाहिए स्थिति समकोण त्रिभुज के लिए। यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी इसकी पालना करता है समकोण त्रिभुज। तो अब देखो, यहाँ से हमारे पास में तीन बिंदु दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस समकोण त्रिभुज का कर्ण, आधार और लंब निकाल लेते हैं। यानी एक बार के लिए हम इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगवा कर देखते हैं। अगर ये पालना करता है तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और अगर नहीं करता है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है। हम बिंदु ए बोल लेते हैं 3,6,9 को, फिर बिंदु बी बोल लेते हैं 10,20,30 को, और बिंदु सी बोल लेते हैं किसको? 25,-41,5 को। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम ए बी निकालें तो ए बी कैसे निकालेंगे? वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग प्लस में z1 माइनस z2 का वर्ग। तो पहले देखो, 3 माइनस 10 इसका वर्ग प्लस में 6 माइनस 20 इसका वर्ग प्लस में 9 माइनस में 30 इसका वर्ग, ये हो जाएगा। तो यहां से देखो, 3 माइनस 6 कितना होता है, यानी कि 3 माइनस 10 लिखा हुआ है तो ये कितना होता है? माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस का 7 का वर्ग करेंगे तो गुण 50 आ जाएगा। तो गुण 50 प्लस में देखो यहाँ पर माइनस का 14 बनेगा, अंदर इसका वर्ग किया तो 196, प्लस में देखो 9 माइनस 30 कितना हो जाएगा? माइनस का 21 इसका वर्ग किया तो 441 आ जाएगा। तो वर्गमूल के अंदर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? ये वर्गमूल 686 इकाई। ए बी का मान तो आ जाएगा वर्गमूल 686 इकाई। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, बी सी निकालते हैं। तो वो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर 10 माइनस 25 का वर्ग प्लस में 20 माइनस माइनस 41, तो 20 प्लस में 41 हो जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, फिर देखो प्लस में 30 माइनस 5 का वर्ग, 30 माइनस में 5 का वर्ग। तो यहां से देखो 10 माइनस 25 ये कितना होता है? माइनस का 15, माइनस के 15 का वर्ग किया तो 225, प्लस में देखो 20 प्लस में 41 किया तो 61 बनेगा, 61 का वर्ग किया तो 3721, प्लस में देखो 30 माइनस 5 25 होता है, 25 का वर्ग किया तो 625। तो ये जोड़ा तो कितना आएगा हमारे पास वर्गमूल के अंदर? 4571 इकाई, ये आ जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इसी प्रकार ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी बराबर में क्या आएगा? वर्गमूल 3 माइनस 25 का वर्ग प्लस में 6 माइनस माइनस का 41, यानी कि क्या हो जाएगा? 6 प्लस का 41 इसका वर्ग प्लस में 9 माइनस 5 का वर्ग। तो ये क्या आ जाएगा? देखो 3 माइनस 25 कितना होता है? माइनस का 22 इसका वर्ग किया तो 484, प्लस में देखो 41 प्लस में 7 किया तो 47 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2000, यानी कि कितना हो जाएगा? 47 का वर्ग कर रहे हैं हम, तो वो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 2209, प्लस में 9 माइनस 5 यानी कि 4, 4 का वर्ग किया तो 16। तो ये कितना बन जाएगा वर्गमूल के अंदर? 2709 इकाई। तो अब देखो, यदि ये एक समकोण त्रिभुज है तो क्या पालना होनी चाहिए यहाँ से कि ये जो लिखा हुआ हमारे पास में बी सी का वर्ग वो किसके बराबर आना चाहिए? ए बी का वर्ग प्लस में ए सी का वर्ग। ठीक है, तो देखो एक बार के लिए हम क्या करते हैं,
ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर का मान निकालते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 686 प्लस में 2709। ठीक है, तो 686 प्लस में 2709 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर पहले 5 आ गया, फिर कितना आएगा हमारे पास में 9, ठीक है, फिर 7 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, एक हासिल चला गया तो 3, यानी कि 3395 आएगा। और ये किसके बराबर नहीं है, ये हमारे पास में किसके बराबर नहीं है, वर्गमूल 4571 के बराबर नहीं है, यानी कि BC के वर्ग के बराबर नहीं है, यानी कि ये किसके बराबर आना चाहिए था, BC के वर्ग के बराबर आना चाहिए था, यानी कि 4571 के बराबर आना चाहिए था केवल, और ये उसके बराबर नहीं आया, यानी कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की पालना नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं चूंकि ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर का जो मान है वो BC स्क्वायर के बराबर नहीं है, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि यहां पर पाइथागोरस प्रमेय की पालना नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।